डीएलएड के एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि साफ है कि अगले 1 महीने के अंदर इसके एग्जाम का भी आयोजन किया जाना है। मतलब परीक्षा के लिए सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें हम पूरी एग्जाम की रणनीति की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, पेपर की बात करेंगे, मार्किंग की बात करेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। रणनीति समझने से पहले हम डिटेल में जानते हैं कि हमें कितने विषय पढ़ने हैं, कितने पेपर देने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क का है, कौन सा पेपर कितने मार्क का होने वाला है। तो देखिए इधर बोर्ड में कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और इधर उनकी मार्किंग बताई गई है कि सब्जेक्ट का पेपर टोटल कितने मार्क का होता है। सबसे पहले कोड जो है 801, सब्जेक्ट है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, यह पेपर टोटल 70 मार्क्स का होने वाला है। ठीक इसी प्रकार समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, ये भी 70 मार्क का पेपर है। पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा, ये भी 70 मार्क का है। भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास 25 मार्क का ये पेपर होता है। इसी के साथ पाठ्य चर्चा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का जो एकीकरण है, ये 50 मार्क का पेपर है। जरा इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कम मार्क के पेपर होते हैं, अभी हम डिटेल में बताएंगे पूरा सिलेबस, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये कम मार्क वाले कैसे दिक्कत करते हैं हमको। इसके बाद देखेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये 25 मार्क का पेपर है। योग शिक्षा का पेपर 25 मार्क का होने वाला है। हिंदी भाषा शिक्षण 70 मार्क का। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है वो 70 की होगी। और मैथ्स की जो पेडागोजी है, मतलब कि गणित शिक्षण, ये भी पूरा 70 मार्क का पेपर होगा। अब पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए रिजल्ट का, तो सबसे ज्यादा बैक आती है, कौन सा सब्जेक्ट में आती है? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में अच्छी खासी बैक आई है लोगों को। उसके बाद पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये दूसरे नंबर का बैक लाने वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स वाला जो है पेडागोजी ऑफ मैथ्स, क्योंकि यहाँ मैथ्स सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाते कैसे हैं उसका लॉजिक भी बताना है। बहुत सारी डिटेल में अभी हम चीजें देखने वाले हैं। परीक्षा के समय क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात कचरा छांटना सबसे पहला काम होता है हमारा। किताबें गाइड में पूरा सिलेबस होता है, लेकिन परीक्षा में कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आती है। साथ ही मार्किंग के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है और उसका आंसर कितना हमको लिखना होगा, जिससे हमको पूरे नंबर मिले। डीएलएड के अंदर पास हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या डिग्री सिर्फ पास होने के लिए होती है? क्या हमको मौका नहीं मिला है कि एक अच्छा परसेंटेज के साथ हम इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करें, पूरे 2 साल निकाले? क्योंकि डीएलएड की डिग्री लेना एक प्रकार का लाइसेंस होता है कि यू आर द एलिजिबल फॉर द टीचिंग फ्रॉम 1 to 8th क्लास, दिस इज द लाइसेंस। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर आपको जॉब देगी तो आपकी पहले ट्रेनिंग चेक करेगी कि जिस फील्ड में आप काम करेंगे उसकी ट्रेनिंग में आपका कितना परसेंट है। इसलिए डीएलएड की परीक्षा में परसेंटेज मायने रखते हैं, ये आपकी टीचिंग योग्यता को निर्धारित करते हैं। डिग्रियां अलग चीज है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में तैयारी करके, कचरा अलग करके, काम की चीजें पढ़ के, सटीक चीजें पढ़ के हम हमारा रिजल्ट कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके सारे वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपकी हेल्प करने के लिए चैनल पे कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपलोड होने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए और तैयारियों को एक नई दिशा, एक नया आयाम दीजिए। हम पूरे 10 पेपर की तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष ध्यान हमको किस सब्जेक्ट पे देना है? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये हमको डिफिकल्ट भी होता है, थोड़ा हिंदी माध्यम वालों के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो पेपर है इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। साथ ही पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि 70 मार्क का बैक लाने वाला पेपर है, इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। गणित शिक्षण और पेडागोजी जो होती है, इसके ऊपर जो है 70, इस पे भी हमको विशेष ध्यान देना है। बाकी सारे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके निकालने की संभावनाएं पूरी होती है। अब हम जानते हैं पेपर की मार्किंग कैसे होती है, पेपर कितने मार्क के कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट में चल रहे हैं उनमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके सामने उसके मार्क नहीं लिखे हुए हैं। बिना मार्क को जाने ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा और ब्लूप्रिंट के बिना एक अच्छी रणनीति नहीं बनेगी। तो आइए जानते हैं पेपर का सिस्टम। सबसे पहले 70 मार्क वाले पेपर्स का ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है और उसको किस प्रकार लिखा जाता है जब पूरे मार्क मिलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, 70 मार्क का पेपर है बाल्यावस्था एवं बाल विकास वाला। इसमें टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखिए, शुरुआत में जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, मतलब ये 5 मार्क का एक सेट रहेगा। पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखने आ सकता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आ सकता है।
और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आ सकता है। तो ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, टोटल 15 मार्क के तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें वन वर्ड आंसर, एक वाक्य उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान और चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक वेरी शॉर्ट, अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 12 मार्क्स के ये जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शब्द सीमा, जो कि क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में ही डायरेक्शन लिखी होती है कि यहां से यहां तक के जो क्वेश्चन है 2 मार्क के, इनके उत्तर हमको 30 शब्द में देने हैं। अब कैसे पता करें कि 30 शब्द हो गए हैं, कितना बड़ा आंसर लिखना है? क्या कोई लिखते समय शब्दों को गिनता है? आप गिनते हैं, मैं गिनता हूं, कोई नहीं गिनता। तो जांचने वाला भी जांचते समय शब्दों को गिनता है क्या? नहीं गिनता। तो लॉजिक क्या है? बोर्ड मानता है एक लाइन में 10 वर्ड, मतलब 10 शब्द होते हैं, एक लाइन में 10 शब्द होते हैं। तो आप 30 शब्द लिखने, तो मिनिमम 2.5 से 3 लाइन का आंसर इसका होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड आंसर का फॉर्मेट होता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी लिखा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्क के 6 क्वेश्चन। लघु उत्तरीय जो होंगे आपके 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल ये सेक्शन 12 मार्क का होने वाला है। अब इसमें शब्द सीमा 75 वर्ड, 75 शब्दों में लिखना है, 7.5-8 लाइन का स्टैंडर्ड आंसर होता है, थोड़ा बहुत 19-20 ठीक है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिसके 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क के। ये वाला सेक्शन होता है 16 मार्क का। अब इसमें आपको 120 शब्द में लिखना है, और नाम से ही स्पष्ट है भैया, दीर्घ उत्तरीय है, मतलब कि बड़े आंसर है। 12 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन का अगर कोई आंसर होता है तो उसको कभी भी स्ट्रेट नहीं लिखा जाता, उसके लिए छोटी छोटी फॉर्मेटिंग की जाती है। वो हम अभी आने वाले समय में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पूरे में पूरे नंबर लेना है, बस ध्यान रहे, पूरे में पूरे। उत्तर आए ना आए, थोड़ा बहुत आए, मिलता जुलता आए, लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि नंबर काटने वाला 25 बार सोचे कि काटू कि नहीं काटू, काटू कि नहीं काटू। ठीक है। वो सारी चीजें अभी आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। इसके बाद आता है भैया दीर्घ उत्तरीय के बाद आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ये अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये वाले। 150 शब्दों में उत्तर लिखना है, 5 नंबर का एक होगा। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनका आंसर एक पूरा कंप्लीट एसे बना करके लिखना होता है, निबंध बना के लिखना होता है। ये सेक्शन 15 मार्क का होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप 15, 12, 12, 16 और 15 का टोटल करेंगे तो इस प्रकार पूरे 70 नंबर का पेपर होगा। जितने भी पेपर अभी मैंने आपको सिलेबस में बताया, जिसमें 70 मार्क के पेपर है, वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर उनका बन के आता है। अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि सर पासिंग मार्क कितने होते हैं? जैसे कि 70 नंबर का पेपर है टोटल, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए भैया 33% तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए मार्क। अब अगर 70 का 33% हम देखें तो 23.1% होता है। मैंने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक का एक शॉर्ट अपलोड किया है, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, उससे आप परसेंट ट्रिक से निकाल सकते हैं। आगे हम गणित का जब पढ़ेंगे जब भी इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है। तो 23 से 25 नंबर, 25 नंबर तो आपका ये टारगेट सेट करो भाई, पास होना है तो 25 नंबर होना। अगर पेपर 70 नंबर का है तो 25 हमको लाना है। स्कोर करना है, परसेंटेज बनाना है, तो 50 प्लस जाना है। 50 प्लस जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी रणनीति से काम की चीजें पढ़ेंगे तो बड़े आराम से नंबर आपके 50 आ जाएंगे। लेकिन जो 70 मार्क का पेपर होता है उसमें आप टारगेट सेट करिए कि पास होने के लिए हमको 25 नंबर चाहिए, या आप अपने लिए 1-2 नंबर बढ़ा करके टारगेट रखेंगे तो ज्यादा। 25 नंबर के पेपर कैसे होते हैं, उनका ब्लूप्रिंट कैसा होता है, मार्किंग कैसे होती है, 50 नंबर का पेपर कैसे होता है, पासिंग मार्क क्या होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन सब्जेक्ट पे किस प्रकार ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा कैसे मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे नए वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत अपडेट होके आ जाए।